स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ सौतन जानबूझकर हमारी हीरोइन को उसकी शादी की शॉपिंग के लिए कहती है और हीरोइन को भी मानी जाती है। हीरो हीरोइन दोनों ही खुश नहीं थे। लेकिन खैर सौतन फिर कहीं जा रही होती है, तभी उसकी कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। सौतन एकदम से घबरा जाती है, उसे तुरंत ही उठाती है ज़मीन पे से और फिर कार में बिठाती है। साथ में उसे कुछ पैसे देती है और उनकी बातों से यहाँ समझ में आता है कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो सौतन का रियल फादर है। एक्चुअली यहाँ फ्लैशबैक में कहानी दिखाई जाती है कि सौतन, हीरो और हमारी हीरोइन ली तेजू, ये तीनों एक ही ऑर्फनेज में रहते थे और ये बूढ़ा आदमी इस ऑर्फनेज का डायरेक्टर है। यानी जब हम ये सौतन ना उन दोनों के साथ खेला नहीं करती थी, उन दोनों की फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि इसका अलग ही घमंड था। ये सोचती थी, उनसे कहती थी अरे तुम तो अनाथ हो, मैं यहाँ के डायरेक्टर की बेटी हूँ, ऐसा कहा करती थी। और इसीलिए सौतन को उनके बचपन की सारी बातें पता है, हीरो हीरोइन की। इनफैक्ट जब वो जा रहे थे, हीरो अलग हुए थे जब वो, तब भी सौतन ने वहाँ देखा हुआ था उनको। इधर है ना क्या होता है कि सौतन को पता चलता है बचपन में ही कि जो हीरोइन है वो भी बहुत बड़ी फैमिली की लड़की है, जिसे देखकर वो अपने फादर से कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बड़े घर में जाना चाहती हूँ, ये कैसे जा रही है, आपको इसको मेरे रास्ते से हटाना होगा और आपको उनको ये बोलना होगा कि उनकी सगी बेटी मैं हूँ, ना कि हीरोइन। और पहले तो जो डायरेक्टर था वो मना करता है, लेकिन फिर वो भी उसकी बहकावे में आ जाता है और जो हमारी हीरोइन को है ना एक्सीडेंट कर देता है एक वैन से। खैर फिर वो है ना सौतन को हमारी हीरोइन के रियल पेरेंट्स के पास भेज देता है कि यही आपकी रियल बेटी है। तब से सौतन एक अमीर खानदान की बेटी बन के रह रही थी। ये सब बातें उन दोनों के बीच में हो रही होती है। अब वो सिर्फ उसके पास पैसों के लिए आता है, डायरेक्टर यानी उसका असली बाप, और हीरोइन को, जो सौतन को पैसे देने ही पड़ते हैं उसे। इधर वो तरफ शॉपिंग कर रहे होते हैं सौतन और हीरो हीरोइन। तो मतलब हीरो भी कहीं खुश नहीं दिख रहा होता है और हमारी हीरोइन भी तो खुश थी ही नहीं। खैर लेकिन सौतन उसे चिढ़ाने में लगी पड़ी थी अलग ही। हीरो के चेहरे से सारा ग्लो ही चला गया था। शॉपिंग के बाद ना हीरो जो सौतन थी वो हीरो को एक ऑक्शन में ले जाती है, क्योंकि उसको एक सबसे अच्छी एंगेजमेंट रिंग लेनी थी जो ऑक्शन में आई हुई थी, बहुत महंगी वाली। और हीरो भी मान जाता है। लेकिन वहाँ पर हमारा सेकंड मेल लीड भी होता है और वो उससे कहता है, रिंग जैसी आती है तो वो हमारी हीरोइन की तरफ देख कर कहता है तुम्हें ये रिंग चाहिए। जैसे वो कहती है हमारी हीरोइन ली तेजू कि रिंग किसे पसंद नहीं है, महंगी रिंग तो सबको ही पसंद है, ऐसा वो कह देती है। फिर बिडिंग चालू होती है जिसपे ना हमारा हीरो 50 मिलियन लगाता है, तो जो सेकंड मिड लीड है वो 100 मिलियन लगा देता है और जिस वजह से उसको रिंग मिल भी जाती है। फिर वो रिंग है ना हमारे हीरोइन को, ली तेजू को पहना देता है, साथ ही साथ में उसे किस कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स थे उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं और हंगामा सा मच जाता है। लेकिन हमारा सेकंड मेल लीड हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है, वहाँ से बाहर आ जाता है। ये सब देखकर ना हीरो तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गया था, इसीलिए वो भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और वो हीरोइन का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरा भाई हो, तुम इससे दूर रहा करो। जिस पर तुरंत ही तब पीछे से सौतन आके कहती है हीरो से कि तुम मुझे वहाँ छोड़कर क्यों चले आए इसके पीछे पीछे। और ये देखकर हीरोइन को भी गुस्सा आता है कि कैसे सौतन हीरो पे हक जमा रही थी, तो वो भी उससे कह देती है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी को भी किस करूँ, किसी से भी कुछ भी मतलब रखूँ, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी तुम तो शादी कर ही रहे हो ना। एक्चुअली वो दोनों ही एक दूसरे से जेलस हो रहे थे उन दोनों की वजह से। खैर यहाँ पे सीन कट होता है। अब क्या होता है ना, हमारी जो सौतन थी उसके फादर उसके पास दोबारा आते हैं क्योंकि उन्हें और पैसे चाहिए थे, जिस पे सौतन को गुस्सा आता है। तो उसके फादर भी उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे फियांसे को जाके यानी मिस्टर शैन को जाके मैं सब कुछ बता दूंगा। जिस पे सौतन कहती है कि हाँ तो बता दो, तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा। तो वो बोलता है कि यकीन तो करेंगे ना, जब वो लड़की जिंदा होगी तो उसका डीएनए रिपोर्ट चेक करवा सकते हैं। जिस पर सौतन शौक हो जाती, कहती कि तुमने तो उस लड़की को मार दिया था, यानी हमारी हीरोइन को मार दिया था, तो वो जिंदा कैसे है। जिस पे फादर उसे सारे प्रूफ देता है यानी फोटो दिखाता है। अब ये फोटो देखने के बाद, क्योंकि वो हमारी हीरोइन थी, ये देखने के बाद तो सौतन पागल ही हो जाती है। उसको ये लगता है कि हमेशा यही क्यों, ये मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के क्यों आ गई है। फिर ना वो क्या कहती है, मैं तुम्हें 10 मिलियन की जगह 20 मिलियन दूंगी अपने फादर से, और कहती है कि तुम्हें बस इसको मतलब रास्ते से हटाना है। इधर जो हीरो और हीरोइन मतलब हीरो क्या आता है अपनी सौतन के साथ होता है एक होटल रूम में जहाँ बारिश हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है। तो वो सौतन से पूछा है तुम्हें तो बिजली से डर लगता था ना, बिजली के आवाज़ से। जिस पर सौतन कहती है कि नहीं मुझे कहाँ लगता था। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि बचपन वाली को लगता होगा, यानी वो तो नाटक ही कर रही है ना कि वो गोल्ड फिश है रियल वाली। जिसे देखकर हीरो कहता है कि चलो तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन उसे पता था कि हमारी हीरोइन को डर लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर हमारी हीरोइन आराम से मस्त बैठी होती है, लेकिन तभी क्या होता है ना, वहाँ पे उसकी गेट पे खटखट होती है, तो वो देखती है कि कौन है ऐसे करके। जब वो गेट खोलती है तो वो आदमी उसके गले पे चाकू रखता हुआ चला आता है। लेकिन तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद हीरो भी आ जाता है। तो वो जो आदमी था यानी जो फादर था वो उससे कहता है कि उसको कहो जाने के लिए यहाँ से। लेकिन हीरो को जब वो बोलती है जाने के लिए कि हाँ तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो कोड में उसे समझा देती है कि वो डेंजर में है। तो हीरो है ना तुरंत ही थोड़ी देर बाद आता है, उसकी हेल्प करता है
और उस आदमी को बाहर भगाता है, लेकिन उतने में ना उसको भी चोट लग जाती है उसके सर पे और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जिसे देखकर हीरोइन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब उसे होश आता है तो हीरोइन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी और अभी तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हीरोइन को ऐसे देख कर ना वो भी कन्फेस कर देता है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का हो या लड़की, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और अब मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। और जब सौतन ये सुन लेती, क्योंकि वो भी वहाँ आई होती, वो कहती है अच्छा तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना, तो मत करो, लेकिन मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा है उसके बारे में तो सोचो। ये सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन का दिल ही टूट जाता है, वो वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर हमें डायरेक्ट सेरेमनी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरो हीरोइन खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ में और वो उससे पूछता है, लेकिन वो पुरानी मेमोरीज वाली क्लिप चलाते हैं ना शादी से पहले, वो वाली में क्लिप चलाते हैं जहाँ पर ना हीरोइन का सारा भांडा फूट जाता है, क्योंकि उसके फादर को ना सेकंड मेल लीड ने कर लिया था कब्जे में और उससे सारा कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लिया था। उसने सब बोल दिया था कि ये जो अटैक हुआ था हीरोइन पे वो सौतन ने करवाया था और जो उसके पेट में बच्चा है वो भी हीरो का नहीं है। इनफैक्ट वो तो रियल वो है ही नहीं है, उसका नाम वो तो कोई और है, वो ऑर्फनेज की वो थी। जिसे देखकर हीरोइन के जो पेरेंट्स थे, यानी जो रियल हीरोइन के पेरेंट्स थे, तो सौतन के अभी फिलहाल के पेरेंट्स थे, वो तो बेचारे कहते हैं हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है। जिस पे हीरो बताता है कि चिंता मत करिए, आपकी बेटी वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जो कि वहाँ गेट से एंट्री ले रही होती है। तो हीरोइन फिर भी मतलब एकदम कहती है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था ना, अब मैंने तुम्हें तुम्हारी किए की सजा दे दी है। जिस पे सौतन पागल हो जाती, कहती है ये बच्चा तुम्हारा ही है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन तब तक हीरोइन अपने पीछे पीछे एक और आदमी को ले आती है, यानी उसका असिस्टेंट सीईओ का ले आता है और यहाँ पर हमारी जो सौतन का भांडा फोड़ हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है उसके लिए। बेचारी वो अपने बाल नोच रही होती लिटरली पागलों की तरह। क्या यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी हैप्पी सी एंडिंग दिखाई यार। ये स्टोरी आज यहीं एंड होती है गाइस, अब हम नई स्टोरी जानेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो, बाय।